आज हम भगत दामोदर की कथा पढ़ांगे। दामोदर काची नगरी में जाति के ब्राह्मण थे। उनका कोई संतान नहीं थी। उनके घर में एकमात्र ब्राह्मणी थी। भीख ही उनकी जीविका थी। सारे संसार में ढूंढने पर दामोदर के समान दूसरा कोई दरिद्र भिखारी मिलना कठिन था। दामोदर प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर संध्या स्नान आदि नित्य कर्म करते हुए मस्तक पर चंदन तथा तुलसी दल धारण करके मुख में राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए भीख के लिए नगर में चले जाते। भिक्षा में जो कुछ मिलता अच्छी बात है, न मिलता तो उसे कोई असंतोष नहीं होता। रोज जो कुछ मिलता सो लाकर ब्राह्मणी को दे देते। ब्राह्मणी भी पति प्राण थी। बड़े आनंद से रसोई बनाती और भगवान को भोग लगाकर दोनों प्राणी वही प्रसाद पाते। और किसी दिन अगर कोई भूखा प्यासा अतिथि आ जाता तो उसे भी भोजन कराते। कुछ बच जाता तो खा लेते, नहीं तो उपवास में ही दिन काटते। किसी दुख से दुखी नहीं थे। दंपति परम आनंद से उपवास से रहते थे। दोनों का प्रधान काम केवल श्री गोविंद का भजन करना था। वे रात दिन उसी में मस्त रहते थे, पर चर्चा वो ना किसी की निंदा करते थे और हृदय से सब जीवों में सदा दया भावना रखते थे। घर में जो भी कुछ नहीं भी होता तो वे अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। भगवान से यदि कुछ चाहते थे तो केवल जीवों का कल्याण ही चाहते थे। भजन करते करते जब कभी यह भाव होता कि वह भगवान के दर्शन देंगे, तभी वे हाथ जोड़कर कहते, हे मंगलमय भगवान, जगत के जीवों में तुम्हारी मंगलमय मूर्ति ही नहीं अमंगलों को मंगल समझकर गले लगा रहे। नाथ उन पर दया करो प्रभु, उनका भ्रम दूर करो। अपनी आनंदमय मंदाग्नि पवित्र धारा से उनके हृदय को सींचो। वह हिंसा द्वेष भूलकर सभी परस्पर प्यार से रहे। तुम्हारी सर्व मंगल कल्याणमयी मूर्ति सबके हृदय में सदा जागृत रहे। उसकी यह बात सारे जग फैल गई। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भगवान की माया थी। दामोदर को उस दिन भीख में कुछ मुट्ठी भर चावल मिले। वह खाली हाथ घर लौटे। पति पत्नी दोनों भूखे जमीन पर लेटकर चिंतामणि के चारों चरण कमलों का चिंतन करने लगे। वो मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, तुम स्वामी हो, निग्रह करो, जो चाहो सो कर सकते हो, पर दीनों को तुम्हारे सिवा किसका सहारा है? उनके तो एकमात्र बंधु तुम ही हो। इसी में लोग तुम्हें अपार करुणा सागर दीन बंधु कहते हैं। जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तुम ही उनकी रक्षा करने वाले हो। हे नाथ, वज्र कवच की तरह अपने सेवकों के शरीर में रहकर उनके सारे दोष दूर करते रहते हो। प्रभु, तुम दुर्जन रूप मेंढकों के लिए काल सर्प हो, जगत के लोगों के लिए अमूल्य चिंतामणि हो, मंदोन्मत्त मानव मत मातंग के लिए साक्षात केसरी हो, संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। इसी से आज यह शुद्धर्दपि शुद्धर हदम जीव तुम्हारे शरणागत हुआ है। इसे एक भय से बचाओ प्रभु, शीघ्र बचाओ। भय और कुछ भी नहीं, भय केवल यही है कि इस जात जगत में तुच्छ भय की तो कोई बात ही क्या। महान मृत्यु भय से भी नहीं डरता। यह किसी ऐसे भय के नाश के लिए प्रार्थना भी नहीं करता। इसका तो भय यही है कि इस समय यदि मेरे द्वार पर कोई अतिथि आ गया तो उसको भोजन कहाँ से दिया जाएगा। हे भगवान, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। मैं मृत्यु से भी नहीं डरता, केवल डरता हूँ तो इस बात से डरता हूँ कि अतिथि मेरे घर से कोई भूखा न जाए। जहाँ बाघ का डर था वही हुआ। सांझ को दामोदर और उनकी पत्नी यह चिंता कर ही रहे थे कि उनके कानों में अतिथि की करुण स्वरों में प्रवेश किया। घर में कौन है? मैं अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। अतिथि का करुण कंठ स्वर सुनकर दामोदर हड़बड़ाकर बाहर आए। देखा कि थके हारे तेजस्वी योगी महापुरुष खड़े हैं। दामोदर ने भक्ति भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे स्वामी, दास के प्रति क्या आज्ञा है? साधु बोले, हे भाई, तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुना है तुम अतिथि की भोताव भगत करते हो, बड़े स्वागत कर सत्कार करते हो, भोजन देते हो। मैं सबके घर में भोजन नहीं करता। अतिथि सेवा में जिसकी श्रद्धा हो उसी मनुष्य के घर में भोजन करता हूँ। भोजन के लिए उसी की तरफ और किसी के घर ताकता भी नहीं।
परंतु श्रद्धालु भक्तों से अन्न मांग कर भी खा लेता हूँ। अतिथि सेवकों की श्रेणी में तुम्हारा नाम प्राय ही सुनता आया हूँ, इसलिए तुम्हारे अन्न के लिए मेरे मन में लालसा उठी। आज सोच चला आया, एक बार तो दामोदर दास के घर का भी भोजन करके आऊँ, इसीलिए आया हूँ भाई। पुराना शरीर है, चलना फिरना कठिनता से होता है। तुम्हारा अन्न पाने के लोभ से यहाँ तक चला आया। कहो मुझे एक मुट्ठी भर अन्न मिलेगा या नहीं? दामोदर जिस बात के लिए डर रहे थे वही हो गया। अतिथि की बात सुनकर दामोदर को बड़ी चिंता हुई और लेकिन उसने योगी को के पैर धोए और मीठे स्वर में कहा, महाराज आप तो बहुत थके हुआ हो, आप इस कुशा पर आसन पर तनिक विश्राम करो, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर दामोदर ब्राह्मणी के पास गया और धीरे से कहा, सती द्वार पर अतिथि आए हैं, भोजन चाहते हैं, घर में तो कुछ है नहीं, अब क्या किया जाए? ब्राह्मणी बोली, स्वामीन मैं क्या बताऊँ, आपसे कुछ छिपा नहीं है। घर द्वार बेचने पर भी एक कौड़ी मिलनी कठिन है। घर में कपड़ा होता तो उसे ही बेच कर कुछ ले आते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह फटा पुराना चीथड़ा है, मिट्टी का एक फूटी हांडी है, यही तो हमारे घर की कुल संपत्ति है, इसके बदले में कौन हमें क्या देगा? इतना कहकर अतिथि सत्कार में अपनी अयोग्यता समझकर सती की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी की हालत देखकर दामोदर की भी आंखों डब आई। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, तब क्या होगा सती, क्या अतिथि सेवा नहीं होगी? अतिथि भूखा ही लौट जाएगा, फिर अपना जीवन से क्या प्रयोजन? गोविंद इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? ब्राह्मणी चिंतित होकर व्याकुल हृदय से श्री हरि को पुकारने लगी और अक्षण भर बाद वह अपनी हंसी से दामोदर को चौंकाते हुए बोली, हे नाथ, इतने कातुर क्यों होते हो? हमारे प्रभु तो जगन्नाथ है, वे निश्चय अतिथि के लिए अन्न देंगे। आप एक काम करें, नाई के घर से तुरंत एक कैंची मांग लाए, फिर मैं उपाय बताऊंगी। दामोदर क्या करते, जल्दी से दौड़कर कैंची मांग लाए। ब्राह्मणी से कहने लगे, कहो अब क्या करना है? उसने हंसकर अपने लंबे केश दिखाते हुए कहा, देखिए मेरे पास इतने सुंदर बाल हैं, इनका क्या लाभ? कैंची से काट डालिए, फिर हम दोनों मिलकर इनकी एक बेड़ी बांधने की डोरी बांट लेंगे और आप इसे बेचकर कुछ पैसे ले आइए। इतना सारा होने पर अतिथि सेवा के लिए क्या चिंता? दामोदर ब्राह्मणी की इस अनोखी सूझ और उसकी मनोहर त्यागवर्ती देकर मुग्ध हो गए और अपने हाथों से उसके बाल काटने लगे। चारों ओर से थोड़े थोड़े बाल छोड़कर बीच के सब केस उसने काट डाले और तुरंत दोनों ने एक सुंदर डोरी तैयार की और दामोदर उसे बेचने बाजार में गए। सौभाग्य से एक ग्राहक उसे मिल गया, उसने कुछ पैसे दिए और डोरी खरीद ली। दामोदर उन पैसों से अतिथि सत्कार के लिए दाल चावल दूध दही लेकर आ गया और उन्होंने आनंद से हंसते हुए धर्मशिला पत्नी के पास आए और उन्होंने सब चीज़ें उसके पास रख दी। ब्राह्मणी रसोई बनाने में बड़ी चतुर थी, देखते ही देखते उसने रसोई बना ली। दामोदर ने बाहर आकर अतिथि से भोजन करने के लिए प्रार्थना की। अतिथि घर के अंदर आए। दोनों स्त्री पुरुषों ने बड़े आदर से उनके चरण पखारे और श्रद्धा भक्ति से चरण मोदक लिया और अपने सिरों पर छिड़का। और आज दंपति के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। वास्तव में आज उनके भाग्य की महिमा कौन कह सकता था। ब्रह्मा अपने कमंडल में रखकर भी जिस जल की एक बूंद नहीं पा सकते थे, आज उन्होंने घर बैठे अनायासी उस पावन पादों का चरणाव्रत पान कर लिया था। भगवान भाव के वश में हैं। जहाँ भाव कमल खिलता है वही वे मधुलोभी मधुकर की भांति उपस्थित हो जाते हैं, परंतु भावहीन मनुष्य किसी तरह भी उनसे भेंट नहीं कर सकता। ब्राह्मण के घर एक टूटी चौकी थी, उसी पर बड़े आदर से पति पत्नी ने साधु को बैठाया और केले के पत्ते पर भोजन परोसा। ब्राह्मणी भोजन परोसने लगी, दामोदर हवा करने लगा और लीलामय श्री गोविंद महान आनंद से भोजन करने लगे। साधु बहुत बूढ़े थे। ब्राह्मणी ने सोचा अधिक न खा सकेंगे, इसलिए उसने थोड़ा सा सामान परोसा, पर मायावर्द हरि तुरंत ही सब सामान चट कर गए और बोले, बड़ी अच्छी रसोई बनाई और कुछ और हो तो दो। आज भोजन करने में बड़ी तृप्ति हो गई। ब्राह्मणी ने जो कुछ बचा था
तुरंत लाकर उस पत्तल पर परोस दिया। अंतर्यामी जान गए कि इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए पोंछ पाछ कर सब कुछ खा गए। फिर हाथ मुंह धोकर आराम से बैठकर पान चबाते हुए सोचने लगे, हाँ, इनका जीवन धन्य है। घर में कुछ भी नहीं है, सामान में एक फटा चिथड़ा और एक फूटी हंडिया मात्र है, पर अतिथि सेवा में इनका कितना अपूर्व अनुराग है। मुझको सब कुछ खिला दिया। दोनों भूखे रह गए, परंतु इनके चेहरे पर जरा सा भी असंतोष नहीं है। जिस सिर के बालों के लिए स्त्रियां मालूम नहीं क्या क्या करती हैं, आज अतिथि सेवा के लिए उन बालों के कटवाने से ब्राह्मणी को तनिक भी आसक्ति नहीं आई। इनकी ममता जगत में किसी से नहीं हो सकती। भाव के भूखे भगत प्रिय माधव प्रिय भगत प्रेम भाव में डूब कर न मालूम क्या क्या सोचने लगे। कुछ देर बाद दामोदर दास को अपने पास बुलाकर बोले, भगत, तुम लोगों की सेवा से मुझे बहुत संतोष हुआ। भाई, देखते हो अब रात हो गई, वृद्ध शरीर है, मालूम होता है आज रात इस समय मैं चल नहीं सकूंगा। रात यहीं बिताकर सुबह जाऊंगा। मेरे भोजन के लिए अधिक सामान की जरूरत नहीं है। सुबह मेरे लिए एक मुट्ठी भर चावल ही बना देना। दामोदर ने कहा, जो आज्ञा। पत्नी के पास जाकर चिंताग्रस्त मन से बोला, सती अतिथि आज चलने की ताकत में नहीं है, वे रात भर यही रुकेंगे। अब भोजन के लिए क्या उपाय किया जाए। पतिव्रता ब्राह्मणी तो उपाय का पता था। उसने हंसते हुए कहा, इस बात की क्या चिंता, इन बचे हुए बालों को और काट डालिए। अभी डोरी बट लेते हैं, आप इसे बेचकर सामान ले आइए, इतना घबराते क्यों हो। पत्नी की बात सुनकर दामोदर का हृदय भर आया। उन्होंने सिर के सारे केस काट डाले। दोनों उसी समय डोरी बट ली। पहले की बात उसे बेचकर ब्राह्मण सामान ले आए। ब्राह्मणी प्रफुल्लित से रसोई बनाने लगी। ब्राह्मणी ने केस रहित सिर को एक चिथड़ा लपेट कर ढक लिया और पुण्यवती सती के इस अद्भुत त्याग अतिथि सेवा संपन्न हुई जानकर दामोदर को बड़ा आनंद हुआ। पर जब ब्राह्मणी के सिर की ओर दृष्टि जाती तो उनके आंसू रोकना कठिन हो गया। रसोई बनी, अतिथि जमीन जिमने बैठे, थोड़ा सा और थोड़ा सा कहते कहते उन्होंने सारा सामान फिर चट कर डाला। एक चीटी का काम चले इतना सा अन्न भी नहीं बचा। अतिथि ने हाथ मुंह धोया और दामोदर ने उनके सोने के लिए घास पत्तों का टूटा फूटा आसन बिछा दिया। साधव उसी पर प्रसन्नता से सो गया। जो नारायण शेषनाग की सैया पर गरुड़ की पीठ पर मुनियों के हृदय में भोलेनाथ शंकर के अंतःस्थल में विराजती हैं, वे आज भगत प्रेम वशकुश के बिछोने पर बड़े आराम से सो रहे हैं। धन्य के भगत विशुद्ध प्रेम को धन्य है। उन प्रेमाधीन परमात्मा दामोदर धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। उनकी पत्नी साड़ी के पल्ले से धीरे धीरे हवा कर रही है और भगवान प्रेम सहित बैंकुट सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर मानो सुख की नींद लेने लगे। अतिथि सोए हुए देखकर ब्राह्मण पति से कहा, आहा, साधु महाराज बहुत ही बूढ़े हैं, इस कमजोर शरीर से यह सुबह भी कैसे चल सकेंगे। कल सवेरे आप भीख के लिए शहर में जाइए और भाग्यवश जो कुछ भी मिल जाएगा उससे इसी की सेवा की जाएगी। हम लोग आज की तरह कल भी भूखे रह जाएंगे। जैसी ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, ठीक ही तो है। जो जागृत सौपन में पुष्टि नींदों से अतीत है, उनका सोना जगना कैसा। भगवान आके मूंदे मूंदे सब सुन रहे थे। पति पत्नी की मधुर वाणी और उनकी अतिथि वत्सला देखकर भगवान की आंखें डबडबा आई। आहा, आंखें एक कोने से करुणा की धारा भी बह चली। अब भगवान नहीं रह सके। तुरंत माया निद्रा से भगवान दंपति को सुलाकर उठ बैठे हुए। उन दोनों पति पत्नी को अपनी माया से सुला दिया और देखा पति पत्नी दोनों चरणों में पड़े हैं। भगवान ने तुरंत पतिव्रता के मुंडिक मस्तक पर हाथ फेरा और उसे फिराते हुए बोले, हे पतिव्रता, हे माता। माता शब्द कितना ही मिठास है, जरा फिर तो कहूँ। माता माता, तेरा मस्तक केशों से अभी परिपूर्ण हो जाए, तेरा समस्त शरीर नाना प्रकार के मणिरत्नों के आभूषणों से चमकने लगे। माता, तेरे समस्त अंग सौंदर्य सुषमा से भर उठे। भगवान जो जो बोलते गए त्यों त्यों वैसा ही होता गया। भगवान उठ खड़े हुए, चारों ओर देखा, फिर करुणामय कंठ से कहने लगे, कुटिया तू राजमहल बन जा, तुरंत वैसा ही होगा। प्रभु बोले, गृह द्वार तू
रत्नों से भर जाओ। वही हुआ। अब भगवान दोनों के मस्तक पर हाथ रखकर अमृत वर्षा करते हुए कहा, अरे तुम दोनों जब तक जियो सुख से जियो, जीवन पूरा होने पर सीधे वैकुंठ चले आओ। मैं तुम्हारा जीवन मरण का साथी, सदा तुम्हारा साथ रहूंगा। धन्य है भगत, भगत के वश में है भगवान। भगत को दुर्लभ आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सवेरा हुआ, ब्राह्मणी जागी, आंखें खुलते आश्चर्य में डूब गई। सोचने लगी, अरे क्या मैं वही हूँ? मेरा साड़ी का फटा चिथड़ा कहाँ है? यह बहुमूल्य वस्त्र कहाँ से आए? मेरा शरीर गहनों से कैसे लद गया? वह सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी। हाथ में केसों का स्पर्श होते ही ब्राह्मणी का आश्चर्य और भी बढ़ गया। बूढ़े शरीर में रातों रात इतने सुंदर बाल कहाँ से पैदा हो गए? अरे इस पुराने शरीर में इतना सौंदर्य कहाँ से आ गया? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? वह बूढ़ा साधु कहाँ गया? ब्राह्मणी घबरा कर उठी। अब तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह झोपड़ी है, न घास को पत्तों का न बिछोना है, न फूटी हांडी है, न फटा चीथड़ा है। ब्राह्मणी सुदामा की तरह हड़बड़ा कर कहने लगी, हो इतना बड़ा महल, बड़े बड़े कमरे, सभी मत मणि रतन धन धान्य गहने कपड़ों से भरे पूरे। अरे स्वामी का भी तो रूप बदल गया है। यह कामदेव की छवि कैसे बन गई? क्या आश्चर्य है? ब्राह्मणी ने गर्वित होकर पल्ला खींचकर पति को जगाया और ऊंची आवाज में कहने लगी, हे नाथ देखिए तो सही, क्या आश्चर्य है? दामोदर आंख मलते हुए कहा, क्या कहकर उठ बैठा हुआ चारों ओर आश्चर्य से ताकने लगा। हे सती अब विलम्ब नहीं सह सकी, पति का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। बोली, हे नाथ यह सब पीछे देखिए, पहले चलकर अतिथि तो ढूंढिए, वे कहाँ चले गए? वे साधारण साधु नहीं थे। दामोदर ने देखा, पहले की कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी, सब कुछ बदल गया था। दुख दरिद्रता के भेद, दुर्लभ ऐश्वर्य, शीतल प्रकाश की मनोहर किरणें चारों ओर छिटक रही थी। ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ सके। प्रेम मगन अवस्था में वही खड़े हो गए। शरीर पुलंकित हो गया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दामोदर गदगद स्वर से कहा, हे प्रिय ठहरो। वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे जिसे ढूंढने बाहर जाओ? वे जब दया करके दर्शन देना चाहते हैं तब अंदर ही उनसे भेंट हो जाती है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक बाहर भीतर चाहे कितना ही भटको उनका पता नहीं चलता। बताओ उन सनातन परम पुरुष को खोजने कहाँ जाऊं? वे सभी जगह हैं, नहीं तो कहीं नहीं है। दर्शन देना चाहे तो यहीं दे सकते, नहीं तो कहीं नहीं। क्या अब भी तुम उनको नहीं पहचान सकी जिनके नाम से पानी पर पत्थर चढ़ जाते हैं, जिनके चरण स्पर्श से पत्थर की अहिला सुंदरी मुनि पत्नी बन गई, जिनके अंग स्पर्श से कुब्जा परम रूपवती हो गई? उन भगवान के सिवा ऐसा काम कौन कर सकता है? अपने चेहरे की तरफ देखो, जो यह दृश्य रूप विश्व ब्रह्मांड का सर्जन पालन और संहार करता है, वही पुराण पुरुष वरद अतिथि के रूप में तुम्हारा घर पवित्र करने पधारे थे। हे सती देवी आओ आओ, हम उनकी शरण में आए, कातुर स्वर में उनसे समायाचना करें। अरे हमने तो उनको साधारण मनुष्य ही समझा था, न मालूम उनकी सेवा कितनी त्रुटियां रह गई थी। हाय हमने हाथ लगा रतन खो दिया। इतना कहकर वे दोनों स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, हमारे अपराध क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, परंतु तुम तो नाथ हो, करुणा के अपार सागर हो। हे देव, तुम इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हो, प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य विहार करते हो, तुमसे कुछ भी तो छिपा नहीं है। इसी से प्रार्थना, हे नाथ, हे अज्ञानकृत अपराध के लिए क्षमा करो। दामोदर दास और उनकी पत्नी ने प्रेमवश बहुत देर तक भगवान की स्तुति करी। दोनों रोए, जमीन पर लौटे, बेसुध हो गए। अंत में चेतना होने पर महामहोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने सारा जीवन भगवत की सेवा और भगवत भजन में भाव से भगवत रूप भक्तों की सेवा और गो ब्राह्मणों तथा दिन दुखियों की सेवा की, और अंत में दोनों दिव्य देह धार कर बैंकुंठ को गए और बैंकुंठनाथ की सेवा करने लगे। बोलो बैंकुंठनाथ की जय, बोलो भगत वत्सल्य की जय, बोलो शिव शंभू की जय।